मैं आपसे एक प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं कि मुलायम सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ज्यादा मुलायम सिंह की जिसको कहते हैं ना जो जमीनी थी वो ईस्टर्न यूपी की ज्यादा थी जहां से हम और आप आते हैं। क्या आपको लगता है कि एक बड़ा इससे चेंज होगा मुलायम सिंह के जाने के बाद? हालांकि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में थे नहीं, पिछले 5-6 साल से निर्णय साले अखिलेश लेते थे, लेकिन क्या फिर भी कुछ फर्क आएगा? पूरब के लोग जो है मुलायम सिंह से सीधे जुड़े हुए थे, जितना उतना अखिलेश जी से नहीं जुड़े हुए हैं। मुलायम सिंह जी तय हो गया था जब चौधरी चरण सिंह जी की विरासत में आना था, तो पूरब के लोगों ने चौधरी चरण सिंह की विरासत में मुलायम सिंह जी को स्वीकार कर लिया था शुरुआती दौर में ही। और गांव-गांव में, शहरों में, हर विधानसभाओं में मुलायम सिंह जी के नाम पर वोट कहिए या सपोर्ट कहिए, बड़ी माने महत्वपूर्ण था। आप देखिए कि जो लगातार चुनाव हुए हैं, लेकिन विधानसभाओं की हालत रही अपने कई वर्षों में, जब भी मुलायम सिंह जीते और हारे, विधानसभाओं में आधी-आधी सीटें मुलायम सिंह के पास चली जाती थी। अखिलेश जी के चुनाव लड़ने पर यह नहीं हुआ। कुशीनगर में या देवरिया में या गोरखपुर देखिए, तो वो विभाजन वहाँ नहीं दिख रहा है जिस तरह से मुलायम सिंह जी के समय में वो वोटों का विभाजन और सपोर्ट और जो वोट उनको मिलता था, हारे या जीते लेकिन सीटें उनको पूर्वांचल में काफी मिलती थी। इसमें कोई दो राय नहीं था। हर जिलों में विभाजन हो जाता था। इस बार नहीं, इससे लगता है कि मुलायम सिंह जी के साथ पूरब के लोग सबसे ज्यादा जुड़े हुए थे। और पूरब के जितने बड़े नेता थे, माननीय मोहन सिंह जी से लेकर के राजकुमार राय जी से जैसे नेता को लेकर के, और तमाम लोग जो पूरब के बड़े दिग्गज नेता थे, उनके केवल यादव बिरादरी, जनेश्वर मिश्र जैसे लोग पूरब के रहने वाले थे और मुलायम सिंह जी के साथ अंतिम दौर में कैसे साथ में खड़े हुए थे। ब्रजभूषण तिवारी जी जो बस्ती के रहने वाले थे, कितना मजबूती से खड़े हुए थे। तो पूरा पूर्वांचल का जो बड़ा, रेवती रमन सिंह जी बड़े लीडर हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं। तो पूरब में जो लीडर थे, जिस तरह से मुलायम सिंह जी के साथ जुड़ाव था, उस तरह से अखिलेश जी के साथ जुड़ाव नहीं है। ये प्रभाव पड़ेगा, निश्चित प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुलायम सिंह जी जिस तरह से, मैं अपने वहां पर देवरिया, गोरखपुर, बलिया कार्यकर्ताओं से बात करता था, तो कार्यकर्ता कहता था कि मुलायम सिंह जी मुझे निजी तौर पर जानते हैं। ये उनको गर्व होता था। और पुराने लोग भी और नए लोग भी कहते थे। ये बात अखिलेश जी को सुनने के लिए, सुनने में देवरिया में, कुशीनगर में, गोरखपुर में, बस्ती में नहीं आता है। मैं हर जिले में जाता हूँ, देखता हूँ, तो नहीं आता। इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। एक चीज और कह दूं, मुलायम सिंह जी ऐसे व्यक्ति थे कि हर दलों के लोगों में उनका प्रभाव था। क्योंकि जो आजादी के बाद से जो सोशलिस्ट खेमा था, डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण और तमाम जो खेमा था, वो उसके ऊपर जो है मुलायम सिंह जी थे। इसलिए उनके लोग सभी हिस्सों में गए। वो कांग्रेस में उनके लोग थे, शरद पवार जी के साथ भी लोग थे, या ये जो बहुजन समाज पार्टी में भी उनके लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी उनके लोग हैं, मुलायम सिंह जी के लोग थे। उस लेवल पर, निचले लेवल पर लोग मुलायम सिंह के साथ गए। राजनाथ सिंह ऐसे व्यक्तित्व हैं कि उनके लोग सभी पार्टियों के अंदर हैं, उनके लोग हैं। ये निजी तौर पर मामला उनका है, बहुत पहले से हम इस बात को जानते हैं। और इसके लिए वो बदनाम रहते हैं, पार्टी के अंदर थोड़ा बदनाम रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो आरएसएस की बात है, वो मृत मरने और जीने में वो लाश के साथ जो नफा नुकसान जोड़ती है, ये उनके लिए बड़ा संकट भारतीय संस्कृति में है। ये अलग नहीं, भारतीय संस्कृति में उनके लिए संकट है कि वो मरने पर भी लाभ जोड़ेंगे और जीने पर भी लाभ जोड़ेंगे। वो डेड बॉडी के साथ भी नफा नुकसान जोड़ते हैं। ये उनकी प्रवृत्ति खत्म नहीं होगी। इसलिए कल्याण सिंह जब आप बात करते हैं, तो कल्याण सिंह की बात जो है वो दूसरे दलों में नहीं था, केवल अपने दल में के नेता थे वो। लेकिन मुलायम सिंह जी केवल अपने दल के नेता नहीं थे, सभी दलों के नेता थे वो। उनके दिखने को मिल जाएगा। निजी तौर पर जो है वो मेड़बंदी नहीं करते थे, क्योंकि राजनीतिक दौड़ है, राजनीतिक जो है कंपटीशन हो जाता है, कभी कभी प्रतिद्वंदिता होती है, उसमें हर आदमी चाहता है भाई मैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनूं। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियां मुलायम सिंह को पसंद करती थी। कम्युनिस्ट पार्टियां, सूजी, हरकिशन सिंह सूजी जैसे लोग, उनको तो कहते भाई प्रधानमंत्री बनाया जाएगा इनको। और देवगौड़ा जैसे लोग, गुजरात जैसे लोग, बिहार के पूरा लोग जुड़े रहते थे मुलायम सिंह के साथ। तो ये मुलायम सिंह जी का एक व्यक्तित्व था। वो सोशलिस्ट होने के नाते, वो जो मैंने चाहे कितना हूं भी एक कंजर्वेटिव कहा जाए, मैंने बीजेपी के लोग और अन्य लोग कंजर्वेटिव कह देते हैं कभी कभी उनको, लेकिन निश्चित रूप से गुण था जो डॉक्टर लोहिया के स्तर पर जो उनके अंदर पैदा हुआ था। कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया के शिष्य थे, जो इटावा के रहने वाले थे, बड़े लीडर थे, लाल सेना कमांडर थे। उनके शिष्य मुलायम सिंह जी थे, जो यहाँ कई बार सांसद रहे, फ्रीडम फाइटर है। तो शुरुआती दौर में फिर चौधरी चरण सिंह जी के साथ गए। तो मुलायम सिंह का व्यक्तित्व बड़ा था। इसलिए आज कहा जाएगा
कि सबसे ज्यादा लोग आए हैं। मैं फोटो देख रहा था, तमाम चीजें थी, वो वीडियो देख रहा था, जो लाने की जो भीड़ थी वो ऐतिहासिक भीड़ है, ये कहा जाएगा। जैसे लोग कहते थे कि राजनारायण जी जब मरे थे तो सबसे ज्यादा लोग गए थे बनारस में, मैंने ऐतिहासिक भीड़ राजनारायण जी की जब डेथ हुई थी उसमें भीड़ हुई थी। तो इससे देखा जाए कि मुलायम सिंह जी का व्यक्तित्व तो उनसे अलग है, इसलिए मोदी जी और शाह जी पहले तो थोड़ा सोचे होंगे भुना लिया जाएगा, कुछ कर लिया जाएगा, लेकिन उनके सामने संकट आ गया, क्योंकि वो नफा नुकसान जो वोट का है कि हिंदू मुस्लिम का जो वोट का नफा नुकसान है वो उनका फंस जाता है, आते आते फंस जाता है। तो इसलिए वो दकियानूस लोग हैं, और इसमें भी नफा नुकसान जोड़े तो मुझे लगता नहीं जोड़ना चाहिए। और इतना लंबा जीवन, राजनीतिक जीवन माननीय मुलायम सिंह जी का रहा है, तो कहीं निश्चित रूप से लोगों के खिलाफ भी काम हुआ होगा, अच्छा भी हुआ होगा। निर्णय लेने पर तमाम लोग के खिलाफ चला जाता है, अच्छा भी होता है। तो ये निर्णय लेने का मामला जो होता है वो निर्णय से आदमी के मृत्यु से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि तमाम निर्णय अच्छे, कोई भी अच्छा निर्णय होता है। जैसे तमाम शिक्षक वर्ग ये कहता है मुलायम सिंह ने हमें बहुत बेनिफिट दिया। जब धरती पुत्र कहे गए थे तो किसानों का जो कर्ज माफ हुआ वो बहुत ही माने मुनासिब था, क्योंकि किसान जो है छोटे कर्जे में डूबा हुआ था, जो बड़ी संकट था, तो इसलिए कर्जा उनका माफ किया, कृषि ऋण माफ किया, पहली बार माफ हुआ था। तो ये तमाम चीजें थी, तो विभिन्न तरह से लोग जुड़े थे, जो शिक्षा के सवाल पर उन्होंने और हिंदी भाषा के सवाल पर जो काम किया था, तो बहुत बहुत आय तरीके से लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। जी ये चीज जी आपको जी कल्याण सिंह में देखने को नहीं, जी, जी कल्याण नहीं सिंह नहीं में मैं नहीं मिलेगी या, नहीं 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 जी मैं जी शिवाजी भाई साहब आपसे अंतिम प्रश्न आपसे इसलिए कि एक बहुत सिंबॉलिक चीज मैंने कल देखी, और सिंबॉलिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देश के अब सबसे सीनियर मोस्ट वही रह गए हैं जिनका शरद पवार जिनका नाम है, अस्वस्थ हैं, नॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में भी दिक्कत होती है, लेकिन वो अपनी लड़की को लेके कल आए थे सफाई, और ये सब सांकेतिक होता है, ये होता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। उनका उत्तर प्रदेश में शरद पवार जी के कहने से कोई वोट कौन देगा नहीं, लेकिन एक इतनी लंबी इनिंग के बाद वो वहां आके खड़े हुए। आपको क्या लगता है कि ये अब अंतिम 1 2 3 लोग बाकी हैं जो इस तरह की शिष्टता निभाते हैं, और शायद भारतीय राजनीति का जो एक हमने देखा था वो अब उसके अंतिम योद्धा लोग हैं? नहीं, बात बिल्कुल माने जाना चाहिए कि जो शरद पवार जी जो शिष्टता निभा रहे हैं, और पहले से बड़े बड़े लीडर हैं, इसलिए सारी चीज वो समझते हैं बेहतर तरीके से। इस तरह से भी इसको देखना चाहिए कि नीतीश कुमार जी जिस तरह से गोलबंदी कर रहे हैं, लालू जी का भी बयान जो तत्काल आया 3 दिन पहले, जो बयान लालू जी का आया है, फिर उसमें जो है शरद जी ने कहा कि बिना कांग्रेस के ऐसा नहीं हो सकता है, गठबंधन नहीं हो सकता, माने बेमानी है। और दिल्ली में नीतीश जी ने कहा कि भाई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या माले या कांग्रेस के बिना तो कोई गठबंधन नहीं हो सकता है। तो एक बड़ा जो मोर्चा बन रहा है, और इसको फ्रंट मोर्चा में कहा जाए कि फर्स्ट फ्रंट है, तो इसमें एक बड़ी भूमिका कल दिख रही थी सबके आगे, जो कांग्रेस उसमें शामिल है, शरद जी का शामिल होते हैं, तो बड़ी भूमिका दिख रही थी आज, जो है बड़ी, आज से कल तक दिखी है। और निश्चित रूप से जो चुनाव आएगा 2024 में, उसके पहले सारी रणनीति बन रही है। एक तरह से मैं कहूंगा कि उसमें मैंने एक कड़ी जुड़ रही है, मैंने मुलायम सिंह जी के मैंने ये जो सलानी सभा थी या उनका जो दाह संस्कार था, और उनके डेथ के बाद जो लोग आए, जिस तरह से लोग आए हैं, मैंने बीजेपी को छोड़ा जाए, वरिष्ठ नेता उनके नहीं आए, उसके अलावा जो लोग आए हैं और एक आध लोग जो इधर उधर पिछड़े हुए हैं, अंत में उनको भी आना पड़ेगा। अभी तो डर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन एक बड़ा जो मोर्चेबंदी होने जा रही है, और उसमें निश्चित रूप से अखिलेश जी की भूमिका होगी और शामिल होंगे। उसमें बिना मोर्चे के काम नहीं चलने वाला है। तो ऐसा क्यों सोचेंगे कि नहीं हमें अलग रहना चाहिए, ये भूमिका बनती है इसमें, और उस मोर्चे के साथ जाएंगे, सब लोग जाएंगे, मुझे लग रहा है। जी।